हाय फ्रेंड्स। आज हमारे बहुत से बैंकर्स दोस्तों का जेआईबी का एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार का जो आपका जेआईबी का एग्जाम पैटर्न था दोस्तों, पिछले बार या उससे पहले बार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इससे पहले क्या होता था कि एक ही सब्जेक्ट मुश्किल होता था, जैसे कभी अकाउंटिंग का पेपर मुश्किल डिफ़िकल्ट हो गया या आपका प्रिंसिपल का। ठीक है, इस बार ऐसा था कि 2 से 3 पेपर्स, 4 में से 2 से 3 पेपर्स डिफिकल्ट थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। उसके बावजूद भी बहुत सारे बैंकर्स दोस्तों ने जेआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। सो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों साथ में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर सीआईबी, क्योंकि जेआईबी अब आप लोगों को हो चुका है। तो आप लोगों का नवंबर 2025 में आपका एग्जाम होगा सीआईबी का। तो नॉर्मल सी बात है कि जिन भी दोस्तों ने हमारा जेआईबी क्लियर किया तो उनका अगला टारगेट सीआईबी ही है। तो सीआईबी की आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उसको लेके थोड़ा सा ब्रीफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जेआईबी में जिस हिसाब से आपके 4 पेपर्स थे, सीआईबी में आप लोगों के 5 पेपर्स रहेंगे। पांचों पेपर्स आपका ऑप्शनल रहता है। उसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका एचआरएम है, रूरल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, बहुत सारे पेपर रहते हैं। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि ऑप्शनल में हो सके तो आप एचआरएम को ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एचआरएम से क्या है कि आपका काफी इजी हो जाता है ऑप्शनल। अगर आप बाकी सब्जेक्ट का कंपैरिजन ले, जैसे रूरल बैंकिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। तो जब भी आप सीआईबी का फॉर्म भरेंगे 2-3 महीने में, तो आपको जो आपका ऑप्शनल है उसमें आपको एचआरएम ही सेलेक्ट करना है। इसमें जो 5 पेपर्स है उनके मैं आपको नाम भी बताऊंगी दोस्तों। पहला आपका एग्जाम है एबीएम, फिर आपका दूसरा पेपर है बीएफएम, तीसरा है आपका एबीएफएम, चौथा है आपका बीआरबीएल, और लास्ट जो आपका ऑप्शनल है वहां पे मैं आपको एचआरएम ही लिख देती हूँ। यहाँ पे वैसे आपके और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एचआरएम आप लीजिए, तो इसलिए मैं एचआरएम ही आपका लिख रही हूँ कि पांचों पेपर आपका एचआरएम। दोस्तों आप किस तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, देखिए दोस्तों सीआईबी में जैसा आपको मालूम है कि 5 पेपर है, और ये इतना इजी भी नहीं होता है। जैसे बीएफएम अगर देखें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल पे फर्स्ट नंबर मिलेगा बीएफएम को। फिर सेकंड नंबर पे आपका डिफिकल्टी लेवल है आपका एबीएम का। थर्ड जो डिफिकल्ट है वो आपका एबीएफएम। चौथा डिफिकल्ट आपका बीआरबीएल। पांचवा डिफिकल्ट पेपर आपका एचआरएम। तो कुल मिला के एचआरएम को आप एक इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, और बीएफएम को डिफिकल्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पेपर की आपको तैयारी करनी है। और अगर हम टाइम की बात करें तो ये मई चल रहा है, तो नवंबर के बीच में आप देख लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 5 पेपर 5 महीने का टाइम आपके पास है। तो अगर आप 1 महीने का टाइम भी एक पेपर को दे तो आपके पास मैक्सिमम इतना ही टाइम बच जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो ऑफिस से घर 8 बजे 9 बजे इस टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो जो भी बैंकर्स लोग 8 बजे के बाद आ रहे हैं, आफ्टर 8 ओ क्लॉक, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पांचों पेपर पे एक साथ फोकस ना करें। क्योंकि आप पांचों पे फोकस करेंगे तो एक तो आपका डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बुक्स इतनी ज्यादा बल्कि है। और जो आपका कॉन्फिडेंस है कि हमें सीएबी क्लियर करना है, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। बेटर है कि पांचों पेपर पे फोकस करने से अच्छा आप पहले राउंड में इन 3 पेपर पे फोकस करें। ये 3 आपका क्लियर हो जाएगा, सेकंड राउंड में आप अपना एबीएम बीएफएम पे फोकस करें। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो भी बैंकर्स दोस्त 8 से पहले आ जाते हैं, जो मतलब 8 बजे से पहले घर पहुंच जाते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें पांचों पेपर को आप एक ही राउंड में क्लियर कर सकें। ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि जो भी बैंकर्स दोस्त जो भी 8 बजे के बाद घर पहुंचते हैं, तो वो लोग आप 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, तो ऑलरेडी आपका ब्रांच का काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, फिर इसमें भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो डिप्रेशन या अननेसेसरी स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों, आप देख लीजिए। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी करेंगे तो बीच में बस 5 या 6 महीने के इंक्रीमेंट की बात है। ठीक है, तो 6 महीने के इंक्रीमेंट से आपको अननेसेसरी डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, वो सही नहीं ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप इस तरह से इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। किस तरह से स्कोप करेंगे, ठीक है। तो एबीएम बीआरबीएल एचआरएम इजी है दोस्तों। तो इसको अगर आप पहले लोगे तो उसका फायदा ये है कि अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। अगर आप शुरुआत ही डिफिकल्ट से करो, आपका नहीं क्लियर होगा, तो अननेसेसरी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाएगा। बेटर है दोस्तों कि आप पहले इस वाले, जो मैंने आपको ये जो 3 सेट बताए, इस पे पहले फोकस करो। ये क्लियर होगा तो आपको रहेगा कि हाँ 5 में से 3 तो हो गए हैं, बस सिर्फ 2 के लिए मेहनत करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा मेहनत कर पाएंगे बीएफएम जैसे हार्ड पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जितने भी सब्जेक्ट है पांचों, पांचों की जो तैयारी आपको मैकमिलियन बुक से ही करनी है। ठीक है, इससे बाहर से आपको कोई पेपर नहीं बनता। तो सबसे अच्छी बात यही होती है आईआईबीएफ की, कि जो पेपर है वो पूरा मैकमिलियन बुक से ही बनता है। ठीक है, तो पांचों सब्जेक्ट की चाहे तो आप मैकमिलियन की बुक ले सकते हैं।
इसके साथ आप तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों? अगर आप चाहें तो टू हैंड्स की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टू हैंड्स की ऐप में बहुत ही मिनिमल रेट में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। एचआरएम का पूरा नया बुक से, बीआरबीएल का और एबीएफएम का नई बुक से 100% सिलेबस कवर है। सारी की सारी जो वीडियोस आपको कवर मिल जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एचआरएम की, बीआरबीएल की, एबीएफएम की बस वीडियोस आप देखिए, आपको अलग से बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टू हैंड्स की ऐप में हर चैप्टर को, हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, आपकी जो नई बुक है, नया सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इनकी वीडियोस देखनी, यही आपका टारगेट है। एक बार वीडियो देखिए, एक बार रिवीजन कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप 2 बार सारी वीडियोस देखेंगे तो आसानी से ये तीनों पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब ये 3 हो जाएंगे तो उसके बाद आप एबीएम और बीएफएम पे फोकस कर सकते हैं। तरीका वही है दोस्तों, सारी की सारी जो वीडियोस है वो आपको देखनी है 1 या 2 बार, और थोड़ी सी रिवीजन करनी है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बीएफएम है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको जस्ट शॉर्ट समरी बताई है दोस्तों। बाद में मैं एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से टॉपिक को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस तरह से करना है। तो बाद में एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगी। ऐसे बैंकर्स दोस्त जिनका आज जेआईबी 1 नंबर 2 नंबर की वजह से नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी एक डिटेल वीडियो बाद में मैं लेके आऊंगी, जिसमें मैं उनको बताऊंगी कि किस तरह से उनको जेआईबी की तैयारी करनी चाहिए। और आप सभी ने इतना जो एग्जाम है जेबी का क्लियर किया, इतना ज़्यादा ऑफिस का स्ट्रेस होने के बावजूद भी, तो उसके लिए आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, और ऑल द बेस्ट फॉर सीआईबी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ टू हैंड्स की ऐप आप जब डाउनलोड करें तो वहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन आता है, हो सके तो आप अपनी रेटिंग ज़रूर दीजिए। दोस्तों, रेटिंग्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टू हैंड्स का जब भी आप डाउनलोड करेंगे ऐप, तो टू हैंड्स के ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप के टॉप में ही जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन के टॉप में ही आपको 3 लाइंस दिखेंगी। ठीक है, तो उन 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा रेट अस। वहां जाके आप हमें रेटिंग दे सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लग सकता है मैक्सिमम। तो आपके या 1 या 2 मिनट की वजह से हमें जो मोटिवेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप जाके रेटिंग ज़रूर दें। रेटिंग अगर आप हमें देते हैं दोस्तों, एज ऑन डेट वहाँ पे 4.4 का रेटिंग है। और कोई भी अगर आपको कुछ फीडबैक लगता है कि कुछ और हमें किया जा सकता है जिससे आपको और अच्छा कंटेंट मिले, या आने वाले बैंकर्स को और अच्छा हम कंटेंट दें, तो कुछ भी अगर आपको फीडबैक लगता है तो प्लीज़ रेटिंग के साथ आप नीचे फीडबैक भी वहाँ पे हमें दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।